हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रदेश में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के साथ साथ सड़क सुरक्षा के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। ब्लैक स्पॉट की पहचान और सुधार, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का आधुनिकीकरण, जागरूकता अभियान और नई तकनीक के उपयोग से माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में भारतीय सड़क कांग्रेस और लोक निर्माण विभाग हरियाणा द्वारा सड़क सुरक्षा समाधान विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणवीर कंगवा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित करके की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान रामनवमी और नवरात्रों की बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। हम सब जानते हैं कि सड़क केवल एक भौतिक संरचना नहीं है, यह विकास की एक जीवन रेखा होती है। साथियों, यह गांव को शहर से जोड़ती है, क्योंकि गांव को शहर से जोड़ने का, गांव और शहर हम देखते हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका शुभारंभ किया। ये सड़क का इतना महत्व होता है कि किसान को ये बाजार से जोड़ती है। साथियों, युवाओं को अवसरों से जोड़ती है। अगर हमारे रोड ठीक होंगे तो युवाओं को नए नए अवसर मिलेंगे और देश प्रगति के पथ पर अग्रणी गति से आगे बढ़ेगा। सड़क दुर्घटनाओं पर गंभीर चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत में हर वर्ष काफी संख्या में लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। इन दुर्घटनाओं के पीछे टूटे हुए परिवार, अधूरे सपने और समाज की अपूर्णीय क्षति छिपी रहती है। इसलिए सड़क सुरक्षा केवल एक तकनीकी विषय न होकर सामाजिक, मानवीय और नैतिक जिम्मेदारी से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है यातायात नियमों के प्रति जन जागरूकता। नियम कितने भी अच्छे क्यों न हों, यदि उनका पालन नहीं किया जाएगा तो उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, गति सीमा का पालन करना, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन जीवन को बचाती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की इसी सोच के तहत राज्य सरकार ने हरियाणा में पिछले 11 वर्षों में 28,651 करोड़ रुपए की लागत से 43,703 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया है। इसके साथ ही 2,534 करोड़ रुपए की लागत से 2,417 किलोमीटर लंबी नई सड़कों का निर्माण आधुनिक तकनीक से किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश में 1,077 करोड़ रुपए की लागत से 2,432 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। प्रदेश में पिछले 11 वर्षों में 28,582 करोड़ रुपए की लागत से 1,719 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। साथियों, आज देश भर में हम कहीं भी जाएं, हम सब देखते हैं वहां कोई न कोई बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना पर, कार्य प्रगति पर हमें चलता हुआ दिखाई देगा। चाहे वह मेट्रो हो या फ्रंट कॉरिडोर हो, और चाहे एक्सप्रेस हो, चाहे बड़े पुल हो, बंदरगाह का विकास हो, देश के हर हिस्से में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास गति से हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने करनाल की केंद्रीय नियंत्रण कक्षा से राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर कुंडली, सोनीपत से शंभू, अंबाला तक 128 हाईटेक कैमरे लगाए हैं। इसके परिणाम स्वरूप पिछले 1 वर्ष में ओवर स्पीड वाहनों के 4,80,000 ई चालान किए गए हैं। सरकार ने ITI मद्रास के सहयोग से संजय ऐप शुरू किया है। ये ऐप सड़क दुर्घटनाओं के प्रबंधन और आंकड़ों का विश्लेषण कर हादसों को कम करने में मदद कर रहा है। इसी तरह प्रदेश में जुलाई 2021 में हरियाणा 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली शुरू की गई और इसे 1033 तथा ट्रैफिक हेल्पलाइन 1073 से जोड़ा गया। साथियों, आज का युग तेजी से बदलती तकनीकों का युग है। हम सब जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीकें सड़क सुरक्षा को एक नए स्तर पर ले जा रही हैं। चाहे स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल हो, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो और ऑटोमेटेड अलर्ट सिस्टम हो, ये सभी नवाचार दुर्घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा रहे हैं। साथियों, इस गोष्ठी का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इसमें इन आधुनिक तकनीकों पर गहन चर्चा होगी।
मुख्यमंत्री ने आह्वान करते हुए कहा है कि हमें पर्यावरण के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। मुख्यमंत्री ने अभियंताओं और शोधकर्ताओं से आग्रह किया है कि वो अपने अनुसंधान को केवल सैद्धांतिक न रखें, उसे व्यवहारिक रूप से लागू करने की दिशा में भी काम करें। देश को आज ऐसे समाधान चाहिए जो सस्ते हों और टिकाऊ हों और व्यापक स्तर पर लागू किया जा सके। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।